Good morning. Find the percentage of number having 2 or 7 unit digits among the number from 10 to 59. दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आता 2020 में 16 तारीख को थर्ड शिफ्ट में इवनिंग शिफ्ट में पूछ क्या रहा है कि 10 से लेके 59 तक की जो संख्या है ना, उनमें यूनिट डिजिट जो है वो 2 या 7 होना चाहिए। 2 वाली कौन कौन सी हो सकती हैं? 10 से ऊपर क्या आता है? 12, फिर 22, 32, 42 और 52। ठीक है, ऐसे में सोचना 21, 22, 23, 24, 25। 21 में यूनिट डिजिट 1 है, दूसरे वाला नहीं पूछा। ठीक है, पहले वाला यूनिट डिजिट ये वाला होता है, इकाई अंक किसको बोलते हैं? ऐसे होता है ना, ये जैसे 3 हो गए नंबर 1, 3, 2 ऐसे मान लेते हैं। ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है। ठीक है, ऐसे ही 7 में कितना होगा? सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1 7, 2 7, 3 7, 4 7 और 5 7। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर हो गए? नंबर हो गए 10। कितने में से पूछा है? सब में से। 10 से 59 तक कितनी संख्याएं बन गई? 59 से लेके 10 तक कितनी संख्याएं बन गई? ये होगी 49। प्लस में 1 होता है, प्लस में 1 होता है, तो कितनी होगी? 50 होगी। तो मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो 50 दूनी 100, तो कितना आ गया? 20%। ठीक है, देखिए किसी को ये चीज़ समझ में ना आई हो कि 10 से 59 में माइनस करके 1 क्यों जोड़ा? 1 इसलिए जोड़ा कि देखिए मैं आपको अगर बोलूँ 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं हैं, आप कहोगे 10 है। 1 से 10 तो 10 ही है ना। करते कैसे हैं? इसमें से लास्ट में से फर्स्ट माइनस करते, 10 में से 1 गया 9, और प्लस में लास्ट में 1 करते हैं। ठीक है, इसलिए 1 हमेशा ऐड करते हैं बाद में। हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स डज 2000 हैव? 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? 2000 को पहले फैक्टर बना लेते। 2 से गया 1000 पे, फिर कितने से गया? 2 से गया कितने पे? 500 पे, फिर 2 से गया कितने पे? 250 पे, फिर 2 से गया किस पे? 125 पे। अब आगे क्या है? किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा। लास्ट में 5 है तो 5 पे गया, 5 दूनी 10, 25। 5 पे फिर से गया 25। ठीक है, और 5 से फिर से गया 1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 3, है ना। 2 कितनी बार आया है? 4 बार। 1 2 3 4, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 4। 5 कितनी बार आया है? 3 बार, तो 5 की पावर 3। अगर हमें टोटल फैक्टर निकालने हैं तो हम क्या करते हैं? जो ये ऊपर वाली वैल्यू है ना, दोनों में 1 1 जोड़ देते हैं। 4 + 1। इधर भी क्या करते हैं? 3 + 1, और इनको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। ये कितना है? 5। ये कितना है? 4। 5 गुना 4 कितना हो गया? 20। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6480। इसको क्या करेंगे? 2 से करेंगे, कितना आ गया? 3240। फिर 2 से करेंगे, कितना आ गया? 1620। फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, 810। 2 पे फिर से गया, 2 चौके 8, 0 5। अब 2 से नहीं जा रहा। ठीक है, किससे जा रहा है? 5 और 4 9, यानी कि 3 पे जाएगा। 3 पे गया, 3 पे गया, 13 3 39, 15। ठीक है, फिर 3 से गया, 3 5 और 3 8 1 9 होते, 3 चौके 12, 3 5 15। फिर 3 से गया 15, और फिर 3 से गया 5, यानी कि 5 से गया 1। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया? हमारे पास आ गया 2 की पावर कितनी है? 4। 2 की पावर कितनी है? 4 है। फिर 3 की पावर कितनी है? 4 है। और 5 की पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, 4 और 1 5, 5 4 और 1 5, 1 और 1 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 गुना 5 25, 25 गुना 2 50। तो आंसर आ गया हमारा 50। वट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स 720 एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ? 720 के कितने गुणनखंड हैं? 720 के कितने गुणनखंड हैं? कितने हैं? 2 पे गया 360, 2 पे गया 180, 2 पे गया 90, 2 पे गया 45, 3 पे
15, 3 पे 5, 5 से गया 1, ये हमने क्या निकाल दिए, फैक्टर निकाल दिए। ठीक है, कितने फैक्टर बन रहे हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इसकी पावर 4 है तो 4 + 1 कितना होता है 5, 3 की पावर 2 है तो 2 और 1 3, 5 की पावर 1 है तो 1 और 1 2, 5 3 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 30 फैक्टर बन गए। वो कह रहा है 1 और 720 हटाने हैं, 1 और 720 हटाने तो 2 हटा देंगे, कितने बच गए 28 बच गए, तो आंसर आ जाएगा 28। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनमें ना हम क्या है कि ज़्यादा अगर हम सोच के चलेंगे ना, 2 अंक होते हैं इकाई और दहाई, इसको वैल्यू को लिखते हैं हम 10x + y। ठीक है, जैसे कि 78 है कोई वैल्यू, तो इसको ये होता है y, ये होता है x। कैसे, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 8, 10 × 7 70 + 8 78, ऐसे होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में पेपर में हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, हमें बस ऑप्शन से चलना है। कैसे चलना है, 2 अंकों की एक संख्या है, पहले देखो 2 अंकों की है सारी, ठीक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, यूनिट डिजिट इज 4 मोर देन 10 डिजिट। यूनिट डिजिट है ना वो बड़ा है, कितना 4 अधिक है, यानी कि यूनिट डिजिट बड़ा होना चाहिए। इसमें बड़ा है नहीं है, इसमें बड़ा है नहीं है, ऑप्शन क्या बच गए, 2 बच गए। ठीक है, यानी कि इकाई वाला अंक जो है वो बड़ा होना चाहिए। अब क्या बोला, 4 बड़ा होना चाहिए, 2 और 4 6, 3 और 4 7, यानी कि दोनों हो सकते हैं। अब कहा है कि दी गई संख्या और अंकों का योग दोनों का गुणनफल 370, यानी कि दी गई संख्या ये है और अंकों का योग 8 है। 8 गुना 6 करेंगे, लास्ट में 8 आ जाएगा, लास्ट में आना क्या चाहिए 0 आना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, नहीं हुआ। 37 है, अंकों का योग कितना होगा 7 और 3 10, दोनों की मल्टीप्लाई की कितना आ गया 370, तो ये हमारा आ गया आंसर। What will be the number which is always a factor of the sum of digit number and the number obtained by interchanging the digit of the number? वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंक की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल की गई संख्या के योग के गुणनखंड होगी, फैक्टर होगी। ठीक है, देखिए संख्या मान लेते हैं कोई भी, जैसे कि मान लिया हमने 2 अंकों की है तो 12 होगी। अब इसके अंक बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, कितना डिफरेंस आ गया, 9 डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं हम कितनी है, कोई भी नंबर मान लीजिए आप, कोई भी नंबर मान लीजिए, 5 3 मान लिया, इधर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 18 आ गया। ठीक है, 30 मान लेते हैं, 30 का दोनों का इनका क्या हो गया वापस बदल 3 हो गया, दोनों का डिफरेंस 27, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, ये हमेशा 9 से डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 1560। 1560 के क्या पूछा इसने, द फॉलोइंग ग्रेटर सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स ऑफ द फैक्टर। प्राइम नंबर देखने हैं क्या क्या हो सकते हैं, 2 पे करेंगे 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से किया कितना आ गया, फिर किस पे गया 3 पे, 3 एकम 3, 3 तिया 0। ठीक है, फिर किससे जा रहा है 2 पे जा रहा है 65, 65 को क्या लिखेंगे आगे 5, 5 पे गया 13, तो प्राइम फैक्टर क्या क्या बन गया इसके, 2 बन गया, 3 बच गया, 5 और 13, 2 3 5 और 13, ये क्या है इनका सम पूछा उसने, सम कितना बन गया 5 और 5 10, 10 और 13 23, 23 से क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, 23 से ज़्यादा कौन सी वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, तो कितना आ गया आंसर 41 आ गया। What is the difference between the largest and the smallest 2-digit prime number? 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी कितनी होगी 10 होगी, लेकिन उसने पूछा क्या होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए, तो क्या होगी 11 होगी। और 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या होती है 99, 99 प्राइम नंबर है नहीं है, क्यों, क्योंकि 9 से भी कट रहा है और 11 से भी और 3 से भी। ठीक है, तो और क्या होगी इसके बाद 97, तो 97 हो रहा है। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 97 माइनस में 11, तो कितना आ गया 86 आ गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा 86 आ गया। अब ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे 2 अंकों की लिखा हुआ है, कभी कभी हम गलती में क्या करते हैं पहले 2 ले लेते हैं
और लास्ट में कितना लेता है 97। देखते हैं 95 आ नहीं रहा है, कोई भी टिक कर देते हैं, ठीक है। 2 अंकों की मतलब 2 अंकों की। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ प्राइम नंबर एंड द प्राइम नंबर इमीडिएटली फॉलोइंग 100, ठीक है। फिफ्थ प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर क्या है 2, दूसरा प्राइम नंबर क्या है 3, तीसरा क्या है 5, चौथा क्या है 7 और पांचवा क्या है 11। तो पांचवा नंबर आ गया 11। और 100 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा 101 आएगा, ठीक है। 101 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे 11 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे 101, यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे 101, तो कितना आ गया 1111, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया 1111। 4 prime number are written in a ascending order. The product of the first 3 number is 30. देखिए 30 को पहले सोल्व करते हैं। 2 पे गया 15, 3 पे गया 5, 5 एकम 5। तो इसमें प्राइम नंबर क्या क्या बन रहे हैं 2, 3, 5 बन रहे कि नहीं बन रहे। अब उसने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 नंबर, देखो क्वेश्चन में गिवन है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा आएगा, है ना। तो अब उसने कहा कि लास्ट के जो 3 डिजिट का नंबर है ना, यानी कि 3, यहाँ पे मान लेते हैं कोई वैल्यू होगी, कितनी मान लेते हैं m मान लेते हैं, m कोई वैल्यू है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब उसने कहा कि 3 का और 5 का और m का जो मल्टीप्लाई है ना, वो कितना बन रहा है 165 बन रहा है। तो m की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ गई 165 अपॉन में 3 इंटू 5, 5 पे गया 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 3 पे गया 11। तो आंसर हमारा कितना आ गया 11 आ गया। 5 प्राइम नंबर आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, 5 नंबर है आपके पास, ठीक है। 6 5 4 5, लास्ट में 5 है तो 5 तो होगा ही, 5 पे गया 13, 0 9, ठीक है। फिर किससे जा रहा है 3 से जा रहा है, 9 और 3 12 और 1 13, नहीं जा रहा है, ठीक है। किससे जा रहा है 7 से, देखते 7 एकम 7, 6 0 7 8 56, 7 गुना 7 49, ठीक है। अब किससे जा रहा है 11 से, 11 एकम 11, 11 से 70, यानी कि 4 नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे 5 7 11 और 17। और ये वाला जो डिजिट है ये हमने निकालना है। उसने कहा कि लास्ट के जो इन चारों का मल्टीप्लाई है ना, वो मल्टीप्लाई गिवन है 24871। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये सारी मल्टीप्लाई करनी है, उधर जाके क्या होगी डिवाइड होगी। 7 गुना 11 गुना में 17, 11 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 11 दूनी 22, 2 बचा 11 दूनी 22, यहाँ पे क्या था 7 था, तो 11 पंजे 55, 1 मिनट, टू 4 8 7 1, ठीक है। डिवाइड बाई क्या है 7 इंटू में 11 इंटू में 17, 11 से डिवाइड करेंगे 11 दूनी 22, यहाँ तक गया बचा कितना 2, फिर उतार लिया 8, 11 दूनी 22, फिर बचा कितना 6, फिर से उतार लिया 7, 11 6 66, 1 गया 1 बचा 1 उतार लिया, 11 एकम 11, यानी कि 7 से कैंसिल आउट हो गया। अब किससे कैंसिल आउट 11 से कैंसिल आउट हो गया, अब किसे करना है 17 से कर देते हैं। 17 एकम 17, 22 में से 17 गए 5, 6 उतार लिए, 17 तिये 51, फिर से 5 फिर से 1, 17 तिये 51 और 7 से गया 19 पे, तो आंसर कितना आ गया 19 आ गया। What is the unit digit of product of all prime number between 51 and 78? पहले हमें निकालना है 51 से लेके 61 से लेके 71 से लेके 78 तक, है ना। तो 51 वाली लाइन में क्या क्या हो सकता है 1 3 7 9, ऐसे ही यहाँ पे 6 3 6 7 और 6 9, ऐसे यहाँ पे 7 3 7 7 7 9 नहीं लेना क्योंकि 78 तक है। तो हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से बच गए, ये वाले बच गए। अब देखिए
इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं चेक करने के लिए पहले क्या देखेंगे, 3 से डिवाइड कौन सा हो रहा है, 3 से डिवाइड कौन सा हो रहा है जिसका जोड़ जो है 3 से हो रहा हो। 5 और 1 6 हो रहा है तो ये हट गया। 5 और 3 8 नहीं हो रहा। 5 और 7 12, 3 चौके 12। 9 और 5 14 नहीं। 6 और 1 7 नहीं। 6 और 3 9, 3 3 9। 6 और 7 13 नहीं। 9 और 6 15, 3 पंजे 15। 7 और 1 8, 7 और 3 10, 7 ये है। ऐसे कैसा रहेगा, ये हट गए। ठीक है, अब किसे देखेंगे, 7 से। 7 पे गया ये वाला, तो बचा क्या हमारे पास, ये नंबर बच गए। ठीक है, अब इसमें क्या कहा कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 3 गुना 9 27, 27 में लास्ट में क्या बच गया 7, 7 गुना 7 49, बचा 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 गुना 3 27, लास्ट में क्या बच गया 7। ठीक है, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको मैं दे दूँ 172 गुना 285 84 मान लेते हैं, गुना 386, तो हमें सिर्फ लास्ट वालों की गुना करके देखनी होती है। देखो 4 दूनी 8, 8 गुना 6 48, तो बच गया 8। अब आगे भी होता ना 175 मान लेते हैं, तो इस सिर्फ 8 की और 5 की गुना करके देख लेते हैं, कितना आ जाता 40, यानी कि 0। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक फिर से लेके आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क। टाइम कम बचा हुआ है इसलिए टाइम एंड वर्क पे फोकस करना है। कम से कम क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।